हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 8th मैथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th का मैं 2 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so get a perfect square number. Also find the square root of number so obtain. यानी देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो नंबर दे रखा है इनका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्यों फाइंड करना है? क्योंकि ये जो दोनों नंबर दिया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए आपको बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करिए जिसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर फिर बन जाए, और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर आप बना दोगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है। यही क्वेश्चन को कह रहा है। तो चलिए स्टूडेंट बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है स्टूडेंट्स 5th का हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट सम। देखिए नंबर है 252। देखने से पता चल रहा है यूनिट डिजिट पर 2 है। 2, 3, 7, 8 या ऑड 0 हो ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, तो ये नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर बोला है कि फाइंड करिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 से डिविजिबल है ये नंबर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो गया। देखो स्टूडेंट्स, अब फिर 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स किससे होगा ये, 3 से ही होगा, 3 7 जा 21। अब 7 से होगा ये, 7 1 जा 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों तो पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, यही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो देखिए लिखेंगे कैसे। 252 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखो स्टूडेंट्स आया 2 × 2 × 3 × 3 और इंटू 1 7 आया। ये दोनों तो पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर यही हुआ। पहला आंसर हमें मिल गया। स्मॉलेस्ट नंबर यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दिया, इसी का एक और पेयर हो रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, पहला आंसर हमारा मिल गया कि 7 है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि 1 7 और यहाँ होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो चलिए लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स। इफ़ वी मल्टीप्लाई नंबर क्या है 252 को यदि मल्टीप्लाई कर दें हम बाई 7 से, तो देन इट्स प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देते हैं। यानी दैट इज क्या हो जाएगा, 252 × 7 करना पड़ेगा हमें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब बन जाएगा। ये 1 7 की कमी थी, 1 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1, 7 5 जा 35 + 1 30, 6 के 6 कैरी 3, 7 2 जा 14 + 3 14 15 16 17 1764 आया। और 1764 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 1764 आया, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही बोला था कि मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दीजिए। तो ये हमने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 7 की कमी थी, 1 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नंबर आया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है स्टूडेंट्स। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मिला कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो स्क्वायर नंबर आया ना हमारा, ये नंबर आया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 1764 का। तो इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है,
हमें पता है कि एक 7 की कमी थी यहाँ पेयर की, तो एक 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमें सबका पेयर मिल गया। यही फैक्टर्स होंगे, बल्कि एक 7 की कमी थी, एक 7 भी हमें मिल गया, तो यही लिख लेंगे। अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 2 × 3 × 3 और इंटू 7 × 7, 7 भी पेयर में इस बार बन गया। देखो स्टूडेंट्स, और स्क्वायर रूट में इसे डाल दीजिए। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 के बदले 1 पेयर निकलेगा, यानी 2 पेयर के बदले 1 1, 2 × 2 के बदले 1 2, इंटू 3 × 3 के बदले 1 3 बाहर, 7 × 7 के बदले 1 7 बाहर आ गया। तो क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 आ गया आंसर। तो यही था स्टूडेंट्स, जो नंबर हमारा प्रोडक्ट आया, मल्टीप्लाई किया स्मॉलेस्ट नंबर से, तो जो प्रोडक्ट आया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फिर से हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 42 आया। सो यही आपको निकालना था। 1764 का क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट, 42 का है, ये 42 का स्क्वायर होता है 1764, और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 42 आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही पूछा था क्वेश्चन में, यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब दूसरा सम बना लेते हैं। इसी का दूसरा सम देखिए, अब इसी का दूसरा सम है, देखो स्टूडेंट्स, इस बार है 180 है। देखिए स्टूडेंट्स, तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, देखने से पता चल गया। जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 था तो 2 3 7 8 या ऑड नंबर 0 वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, तो यहाँ पर 1 0 है, ऑड नंबर 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल नहीं है इसका। चलिए स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2 से डिविजिबल नंबर है ये, देखो स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 1 0, फिर 2 से 45 2 जा 90 होता है, फिर 3 से 15 3 जा 45, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पेयर मिला, इसका पेयर मिला, इसका नहीं मिला, यही स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 180 इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये दोनों का पेयर आया, ये पेयर नहीं आया, तो स्मॉलेस्ट नंबर यही हुआ। सो क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5। एक आंसर यही मिल गया। देखो स्टूडेंट, 2 आंसर यहाँ पूछा है। अब यदि हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि यही 5 को, एक 5 की कमी है, एक पेयर में नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को, तो सब के सब पेयर में हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इफ़ वी मल्टीप्लाई 180 नंबर को बाई 5 से मल्टीप्लाई यदि कर दें, देन इट्स प्रोडक्ट would be a perfect square number, would be a परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। दैट इज, देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज का ही साइन है। दैट इज, देखिए 180 को यदि मैं एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 5 ही इसका पेयर नहीं बना था, तो क्या बन जाएगा, 0 8 5 जब 40 के 0 4 कैरी, 5 1 जा 5 + 1, 5 1 जा 5 + 4 आया 4, तो 9 बन गया, 5 + 4 9, 900 आ गया। देखो अब इस बार ऑड नंबर नहीं है, 0 2 0 आ गया। सो 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
यही बोला है क्वेश्चन में कि उसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए, तो हमने बना दिया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा मिल गया। अब जो नंबर मिला हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट बोला है कि फिर से निकालिए। सो स्क्वायर रूट में अब इसे डाल देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो इस बार हमें स्क्वायर रूट, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यही सब फैक्टर्स होंगे। 5 की कमी थी, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी पेयर में बन जाएगा। तो हमें यहीं पर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 एक ही था, तो 5 भी पेयर में बन गया, क्योंकि हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आ गया। देखो स्टूडेंट्स, 2 2 के बदले 1 2 बाहर, इंटू 2 3 के बदले 1 3 बाहर, इंटू 2 5 के बदले 1 5 बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन हटा दिए, स्क्वायर रूट निकाल लिए। 900 का क्या आ गया? 5 3 15, 2 30 आया, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 900 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 30 आता है। सो आ गया स्टूडेंट्स, यही पूछा था। सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 हमारा क्या आ गया? 30 आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्लास 8 के लिए आता ही आता है इस टाइप के सम। इस टाइप के 2 टाइप के सम होते हैं, ये मल्टीप्लाई का केस है, ये डिवाइड का भी केस आता है। डिवाइड के केस में भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है, और यहाँ पर ये केसेस है मल्टीप्लाई का केस, यानी मल्टीप्लाई करके हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बनाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रिवाइज करते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।